Singapore. Singapore. समझे नहीं जयनाल? सिंगापुर प्लेन से उतरने के बाद तुमने मेरी आंखें क्यों बंद कर दी है? मैं सिंगापुर आई क्यों हूँ? क्या मैं सिंगापुर नहीं देख सकती घूमकर? अरे मैं तुम्हें सिंगापुर के एक स्पेशल जगह में लेकर आया हूँ। अगर तुम यहाँ से सिंगापुर देखना शुरू करोगी तभी तुम्हारा ये सिंगापुर का ट्रिप सक्सेसफुल होगा। क्या बात है, तुम मुझे गोल्ड की दुकान पर लेके आए हो? मुझे छोटी नाक की नथनी नहीं चाहिए, मुझे गले का हार, कान की बालियाँ, हाथ की चूड़ियाँ सब चाहिए। मैं क्या सिंगापुर गोल्ड खरीदने आया हूँ? गले का कुछ, कान का कुछ, फरमाइशें खत्म ही नहीं होती। हम सुंदरता देखने आए हैं। आंखें बंद रहेगी तो सुंदर जगह देखूंगी कैसे? अब देखो, टन टन। Singapore. Singapore. कैसा लग रहा है? घूम रहा है। क्या? सब घूम रहा है। क्या घूम रहा है? घूम रहा है सब। जनरल, कहीं भूकंप तो नहीं आ गई? कहाँ भूकंप आई है? यहाँ भूकंप आ गई। अरे दरअसल तुमने कभी इतना अच्छा जगह अपने जीवन में सामने से नहीं देखा। हर समय तो टीवी के सामने लाइव की हो, कैलेंडर के सामने लाइव की हो। आज यहाँ आकर सर तो घूमेगा ही। मेरा सर नहीं घूम रहा है, यहाँ भूकंप आया है। चलो होटल चलते हैं। अच्छा, जब मैं फ्लाइट में बाथरूम गया था तब तुमने एयर होस्टेस से मांगकर दारू पिया था ना? नहीं, मैंने दारू नहीं पी, लेकिन यहाँ पे सब घूम रहा है। चलो होटल चलो। अरे बाबा, अगर दारू नहीं पिया तुमने तो बस ये सुंदरता देखकर तुम्हारा सर घूम रहा है। मेरा तो सर नहीं घूम रहा। मुझे तो यहाँ कोई भूकंप नहीं दिख रहा। अच्छा, तो क्या मैं वाकई में इस शेर के मूर्ति के सामने खड़ी हूँ? हाँ, अभी हम ये शेर की मूर्ति के सामने खड़े हैं और तुम भी यहीं पर हो। साथी, अरे साथी, साथी, अरे साथी, हेलो एवरीवन, सबको साथी के लाइव पेज से स्वागतम। बताइए तो साथी अभी कहाँ है? सिंगापुर चली आई है। देख रहे हैं पीछे क्या है? वो रहा शेर जिसके मुंह से पानी निकल रहा है। पीछे कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही है। हम लोग कहाँ है बताइए तो? मर्लिन पार्क में है, सिंगापुर में है। क्या जलन हो रही है? मेरे जैसा बनना है? नहीं बन पाओगे। ऐसे लगते हैं सिंगापुर आने के लिए गरीबों के लिए संभव नहीं है। खैर छोड़िए, ये देखिए कितना सुंदर सिंगापुर है। मैं और मेरा पति आया है सिंगापुर घूमने, समझे? आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। ये जो मैं सिंगापुर आई हूँ, ये तो सिंगापुर गवर्नमेंट को पता ही है। जानने के बाद उन लोगों ने हमारे लिए एयरपोर्ट में 30 गाड़ियाँ भिजवा दी व्हाइट हाउस से, समझे? अब गाड़ी, ड्राइवर, बॉडीगार्ड सब तो हमें लेकर खींचातानी करने लगे। अब मेरा पति गुस्से से लाल हो गया, बोला धत, नहीं जाऊंगा उनकी गाड़ी में, हम तो अपने लैम्बोर्गिनी में जाएंगे। और मैंने तो बताया नहीं, हमारे पास लैम्बोर्गिनी भी है, वो हम सिंगापुर में ही छोड़कर जाते हैं। खैर अब कमेंट पढ़ते हैं। क्या लिखा है? एंजल मारिया ने लिखा है, ए धोखेबाज, झूठी कहीं की। घर में बैठे बैठे कहती हूँ सिंगापुर। ये मेरा घर दिखता है? मेरा घर दिखता है? ये दिख नहीं रहा पीछे? ये देखो, ये जो शेर के मुंह से पानी निकल रहा है, क्या सिंगापुर में हूँ मैं? सिंगापुर में, सच में। घर में बैठकर बड़ी बड़ी बातें मुझे झूठी कहती है। झूठी होगी तू। इतने पैसे खर्च करके हम मियाँ बीवी यहाँ सिंगापुर घूमने आए हैं और इसे झूठ लग रहा है सब। इसके बाद का कमेंट पढ़ूं? पिछली बार पोस्टर लगाकर लाइव की थी, इस बार वीडियो चलाकर कर रही हैं। फेंकने की भी कोई लिमिट होती है? कैसी बात है ये? टीवी चलाकर क्यों करूंगी? पहले जो किया हाँ मैं मानती हूँ,
मैं मानती हूँ पहले मुझसे कोई गलती हो गई थी, लेकिन इस बार तो मैं वाकई सिंगापुर आई हूँ। आप लोग मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे इतनी बड़ी टीवी कहाँ से लाऊंगी मैं? दिख नहीं रहा? कितने सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। विदेशी लोग भी यहाँ घूम रहे हैं, चल रहे फिर रहे। ऊपर से पानी गिर रहा है, देखिए पीछे से पानी गिर रहा है। अरे बाबा, इतना कुछ क्या टीवी में दिखाते हैं? आप लोगों को विश्वास नहीं है ना? रुकिए मैं दिखाती हूँ, विदेशी से बात करके दिखाती हूँ। हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड। दिखा, मैंने विदेशियों से बात की, अब भी विश्वास नहीं हो रहा? देखा, वो लोग फॉरेनर थे, विदेशी। ठीक है, अब तो यकीन हुआ ना आप लोगों को? उफ, आप लोग भी ना क्या करते हैं। अब एक और कमेंट पढ़ती हूँ। किसी ने लिखा है, इस औरत की वजह से लाइव में आने का मन नहीं करता। ये औरत मेंटली डिस्टर्ब है। तू डिस्टर्ब, तेरा पूरा खानदान डिस्टर्ब, तेरी माँ, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरी बहन सब डिस्टर्ब है। मेरा लाइव तुझे देखने किसने कहा? हाँ, किसने कहा तुझे लाइव देखने? हाँ, मैंने कहा तुझसे कि आ मेरा लाइव देख और मुझे ही गालियाँ बक तू। हाँ, तुझे मैं ब्लॉक नहीं करूँगी, तू मुझे ब्लॉक कर। हाँ, कर ब्लॉक कर, मैं तुझे ब्लॉक नहीं करूँगी। बेवकूफ लड़की, किसने देखने कहा है? गालियाँ देती है। आप लोग यकीन क्यों नहीं करते? मैं सिंगापुर आई हूँ, सिंगापुर आने के बाद लाइव दिखा रही हूँ, फिर भी यकीन नहीं कर रहे। फॉरेनर से बात की, फिर भी आप लोग यकीन नहीं कर रहे। आप लोग ऐसे क्यों हैं? ये देखिए, मेरा पति आ गया। देखिए, हाय बोलो, हाय बोलो। मेरी सहेलियों से बातें करती हूँ। देखा ईशा, देखा सुमैया, देखा जन्नत, देखा तानिया, देखा मिष्टी, देखा कहाँ हूँ मैं? घूमने आए हैं सिंगापुर में। अकेले नहीं आई हूँ सिंगापुर घूमने, मेरा पति भी आया है। वो लोग लाइव पर हैं? वो लोग लाइव में नहीं है, पर जब भी आएंगे तो देखेंगी नहीं क्या हमारा वीडियो? नहीं देखेंगी क्या हमारी ठाट बाट क्या है? मैंने सिंगापुर का नाम लिया है। सब क्या तुम्हारी तरह हैं, जो सिंगापुर देखकर सीधा बेहोश हो जाएंगे? हाँ, बाद में आती हूँ, बाय बाय। लाइव में क्यों बकवास करते हो? मैं तुम्हें वहाँ छोड़कर गया था, तुम यहाँ कैसे आ गई? और आकर देखता हूँ तुम वहाँ नहीं हो। मैं भी यहाँ पर आई थी बैठने, बैठकर देखा कि वो जो रेस्टोरेंट है ना सामने, उसका फ्री वाईफाई मिल गया, तो बस आ गई लाइव पर। दिखाऊंगी ना तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अब अच्छा लग रहा है। पानी पियोगी? ना। चलो जाकर कोई छोटा मोटा होटल ढूंढते हैं। छोटे मोटे होटल में रहेंगे मतलब? सिंगापुर आके मैं छोटे मोटे होटल में रहूंगी? नो, मैं रहूंगी बड़े होटल में। मेरा फ्रेंड है यहाँ, हाँ, हम उसके घर पे रहेंगे। चलो। तुम्हारे फ्रेंड के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है मुझे। एक अच्छा सा होटल ढूंढना है, ज्यादा रईसी नहीं दिखानी है मुझे। क्या कह रहे हो तुम? मेरे फ्रेंड ने कहा था कि मैं जब सिंगापुर आऊंगी तो मेरा सारा इंतजाम वही करेगा। अरे बाबा, मुझ पर यकीन करो, चलो। श्योर, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? चलो, फॉलो मी। सिंगापुर। और कितनी देर चलना है? चलते चलते मेरे पैर दुख रहे हैं। वो फ्रेंड कहाँ है? फोन करो उसे, जल्दी बुलाओ। अरे बहुत बार फोन किया, वो तो ऑनलाइन ही नहीं है। खैर ये सब छोड़ो, एक काम करो, उसका नंबर मुझे दो, मैं किसी को मैनेज करके उसे फोन करने की कोशिश करता हूँ। फोन नंबर तो लिया ही नहीं। यार ये कैसी मुसीबत है। अच्छा एक काम करो, उसके घर का बता दो, हम एक टैक्सी हायर करके सीधा उसके घर जाते हैं। घर का एड्रेस नहीं है। क्या बोल रही हो? ये कौन फ्रेंड है? ना फोन नंबर है, ना घर का पता है। अरे बाबा, बेवकूफ हो क्या तुम? घर का एड्रेस, फोन नंबर, ये सब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, इसे कमेंट में नहीं लिखा जा सकता। कमेंट में इतनी बातें होती है। कमेंट में लिख नहीं सकते मतलब? हाँ, सीधी बात तुम्हें समझ नहीं आती। मतलब मैंने आने से पहले एक स्टेटस दिया था ना पेज पर, गाइस सिंगापुर आ रही हूँ, सिंगापुर के दोस्त हाय लिखो। तब मेरे उस स्टेटस पर राखी मुनि नाम की एक लड़की ने कमेंट किया था, सिंगापुर आओगी तो मेरे घर जरूर आना। तो फिर मैंने भी उसका रिप्लाई दे दिया कि जी जरूर आऊंगी आपके घर, 12 तारीख आ रही हूँ मैं। तो फिर मैंने सोचा कि जब हम 12 तारीख को आएंगे तब आकर ही उसे फोन करूंगी, वो फोन उठाएगी, हमें रिसीव करेगी या पता देगी, हम फिर उसके घर चले जाएंगे। मतलब इतनी देर से हम चल रहे हैं, जिसे घर जा रहे हैं, जो तुम्हारी दोस्त है, उसे तुम जानती नहीं हो, पहचानती नहीं हो, बस फेसबुक तक ही दोस्ती है, उसने एक कमेंट किया, तुम उस कमेंट के भरोसे यहाँ आ गई। यही तो कहा मैंने तुमसे अब तक। मैं तेरी की किसकी बातों पर भरोसा करके मैं इतनी दूर आ गया? तुम्हारा सर घूम गया है क्या? फेसबुक में सब कितना कमेंट करते हैं, यहाँ ये, वहाँ ये, यहाँ रहिए, वहाँ रहिए। ये तो एक फेक आईडी भी हो सकती है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो तो फेक प्रोफाइल है। अगर असली प्रोफाइल होती तो अपनी फोटो भी लगाती, पर उसने तो फोटो लगाई ही नहीं। इस राखी मुनि ने एक फूल और एक पक्षी की फोटो लगाई हुई थी, मुझे तभी समझ जाना चाहिए था।
हर वक्त मेरे लाइफ में आकर ये लड़की मुझसे कहती है कि अब वो आपने मेरी कमेंट क्यों नहीं पढ़ी, मेरी कमेंट पढ़िए, मुझे रिप्लाई दीजिए। वो लाइव में आए एक बार, उसका कमेंट पढ़ना मैं बताती हूँ उसे। कितनी बड़ी गद्दार है वो, बाप रे, इतनी बड़ी गद्दारी। सिंगापुर आकर हमें इतना परेशान किया उसने। उसकी किस्मत अच्छी है कि उसने अपना थोबड़ा प्रोफाइल पिक्चर में नहीं लगाया। लगाती ना तो मैं उसे ढूंढती कि सिंगापुर तो छोटा शहर है, उसे ढूंढकर बाहर निकालती, उसे लाइव में लेकर। लाइव में लेके इंसल्ट करोगी? सिर्फ लाइव। कब से बेकार घूमे जा रहे हैं? तब पूरा मूड खराब कर दिया। अच्छा तुम यहीं रुको, कहीं जाना मत। मैं जाकर एक सस्ता सा होटल ढूंढ के आता हूँ, तुम यहीं रुको। अच्छा। सिंगापुर। एक थप्पड़ लगाऊंगी। साथी, कैसी है तू? मतलब मैं इतनी देर से यहाँ खड़े खड़े देख रही थी, कहीं तो देखा है साथी है क्या? बाद में रियलाइज हुआ हमारी बैच की एक ही लंबी लड़की है और वो है साथी। झट से पता चल गया तू ही साथी है। और ऐसे टॉप्स के साथ ये झुमके तो तू ही पहनती है। सुंदर लग रही हूँ ना? हाँ बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत। लेकिन तू सिंगापुर में कैसे, वो भी अचानक? अरे आई थी टेस्ट करने। क्या टेस्ट करने? वही जो प्लेन खरीद रही हूँ ना, उसी का टेस्ट ड्राइव करने। ओ तुझे तो बताया ही नहीं। तू मेरा लाइव नहीं देखती? लाइव? हाँ, अरे मैं तो फेसबुक में बहुत फेमस हूँ, लाखों लाख व्यूज आ जाते हैं लाइव पर जाते ही। दोस्त मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ, इसीलिए शायद मुझे नहीं पता। पर तू लाइव जाने के लिए सिंगापुर आई? नहीं, मैंने बताया ना, वही टेस्ट ड्राइव करने जो प्लेन खरीद रही हूँ। तुझे तो वो भी नहीं बताया। मैं एक प्लेन खरीद रही हूँ, समझी? हमने पहली बार ही प्लेन खरीदा है और उसी प्लेन से हम सिंगापुर आए हैं टेस्ट ड्राइव करने। मतलब प्लेन? हमारी अपनी प्राइवेट प्लेन। तूने प्लेन भी खरीद लिया? हाँ, प्लेन खरीद रही हूँ सहेली। मैंने असल में वो प्लेन कभी उड़ाया नहीं ना, तो सोचा कि उड़ाकर एक बार सिंगापुर चलते, क्योंकि वो प्लेन में असल में कितना खर्च आएगा, कितना तेल जाएगा, कितना समय लगेगा, ये सब टेस्ट तो करना पड़ेगा ना। और पायलट पे तो भरोसा कर नहीं सकते, वो लोग प्लेन से तेल चुराते हैं। तो तुझे क्या लगता है, मतलब पायलट तेल चुराते? नहीं, हमारा विदेशी पायलट बहुत अच्छा। अच्छा, ठीक है, सुनकर अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कांग्रेचुलेशंस दोस्त, तूने प्लेन खरीद लिया। थैंक यू दोस्त। पर तू यहाँ सिंगापुर में कैसे आई है? कैसे आई मतलब प्लेन में आई थी या ट्रेन से आई थी? मैं तो सिंगापुर में ही रहती हूँ और दोस्त सिंगापुर में ट्रेन से नहीं आ सकते, प्लेन से ही आना पड़ता है। ओ, तू जनरल में धक्के खाते हुए आई होगी ना? चल ये भी ठीक ही है, तुझसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन तू किसके साथ आई है? अरे आई हूँ, मेरे पति के साथ आई हूँ। ओह, जीजा जी कहाँ है? तेरे जीजा जी तो वो प्लेन पार्क करने में देर हो रही थी ना, तो वो वहीं गए हैं। देख रहे हैं ठीक से प्लेन पार्क हुआ या नहीं। मैं जरा यहाँ वहाँ घूम लेती हूँ। आसपास ही प्लेन पार्क है ना? थोड़ा दूर है, आने में उन्हें वक्त लगेगा। अब तू क्या कुछ खाती पीती नहीं है? क्यों? तेरा चेहरा उतर गया है, चल तुझे खिलाती हूँ। अरे मैं तो यहाँ खाने ही आई थी, ये जो कैफे है ना, ये मेरा फेवरेट है। यहाँ का खाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तू खाएगी? चल मैं तुझे खिलाती हूँ। नहीं, मैं ऐसे रेस्टोरेंट में नहीं जाती, ये तो ढाबा लग रहा है। मरीना बे में ढाबा? हाँ, देखो ना यहाँ पे लोग कैसे बैठकर खा रहे हैं। नहीं, हम यहाँ नहीं खा सकते। मैं तुझे खिलाऊंगी, वो भी 5 स्टार होटल में। चल दोस्त, 5 स्टार यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव है, ये सिंगापुर है मैन, $1000 लगते हैं। तुझे नहीं पता, शायद तुझे आइडिया नहीं है। से तुम मुझसे मिली नहीं है ना, इसलिए तुझे मेरी पोजीशन का अंदाजा नहीं है। मैं बहुत दूर जा चुकी हूँ। 5 स्टार मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं बिल दूंगी, मैं खिलाऊंगी। चल। हाँ श्योर। कहाँ है 5 स्टार होटल? ये इस तरह। दोस्त, आज तुझसे मिलकर मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तू इतने सालों बाद मिली और मुझे पार्टी भी दी, वो भी इतने एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में। तू सच में बदल गई है। अरे मेरे पास पैसों की कमी थोड़ी ना है, दोस्तों के लिए नहीं करूँगी। बोल। ओह हाँ, थैंक्स फॉर द गिफ्ट। इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट देने की क्या जरूरत है? अरे कोई बात नहीं है, तुझे अच्छा लगा बहुत है। तो अब क्या प्लानिंग है, कहाँ जाओगी? मैं तो घर ही जाऊंगी। और तू? मैं जरा इधर डायमंड शॉप क्या ऊपर है, यहाँ डायमंड बहुत एक्सपेंसिव है। कोई बात नहीं, तो प्लैटिनम मिलेगा, क्योंकि डायमंड पहनने से गले में खुजली होती है। ओह हाँ, वहाँ से जाना पड़ेगा। यहाँ से ऊपर जाओ ना? हाँ। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ, बाय बाय। हाँ? तू भी अपना ख्याल रखना। बाय, कॉल करना।
क्या तुम पागल हो? तुम्हें वहाँ रुकने के लिए कहा, तुम यहाँ आ गई। अरे मेरी एक सहेली से मुलाकात हो गई थी तो उसी को लंच करवा रही थी। यहाँ आकर तुम्हें सहेली भी मिल गई? बचपन की दोस्त है। अच्छा ठीक है, चलो एक सस्ता सा होटल मिला है, पर नाइट का चार्ज है $100, 3 दिन का 300। चलो दो, जो मैंने 500 दिया था वो निकालो। 500 दिया था? हाँ 500 दिया था, लेकिन 500 में से 400 मेरी दोस्त के पीछे खर्च हो गए। ये लो 100। 400 खर्च कर दिए मतलब? हाँ, यहाँ का खाना बहुत ही सस्ता है। इतना कम है जैसे कुछ खाने 30 रुपए, कोई 40 रुपए। उसके बाद उसे भरपेट खिलाया और उसे एक गिफ्ट भी खरीद दिया। तुम्हारा दिमाग सही तो है ना? मैंने क्या तुम्हें बांग्लादेशी करेंसी दिया था? हम बांग्लादेश से सिंगापुर बस $500 लेकर आए थे, जिसमें से $400 तुमने उड़ा दिए। $400 का मतलब समझती हो? बांग्लादेश के हिसाब से 40,000 थे। अब हम यहाँ बाकी दिन कैसे गुजारेंगे? ओह माय गॉड, 40,000 रुपए? मुझे समझ नहीं आया, मुझे लगा डॉलर मतलब रुपए। मुझसे गलती हो गई। अच्छा मेरी सहेली अभी यही होगी, मैं उसे जाती हूँ बुला कर लाती हूँ। मतलब उसे ढूंढ कर ये सामान वापस देकर क्या पैसे ले आओगी? और जो खाई हो उसे कैसे वापस करोगी? गलती हो गई, मुझे सच्ची पता नहीं था। अब मैं क्या करूँ, सारे पैसे खर्च हो गए। अब बाकी दिन हम यहाँ गुजारेंगे कैसे? मैनेज हो जाएगा। कैसे मैनेज होगा? हर वक्त बस बिना सोच के काम करना है, फालतू सब। मुझे नहीं पता क्या होगा। सुनो, जगह इतनी भी बुरी नहीं है, सुंदर ही है। देखो कितनी अच्छी सीनरी है। ब्रिज है पानी के ऊपर, देखकर ऐसा लग रहा है जैसे टाइटैनिक पर है। जहाज वाली फील आ रही है। अरे इधर आना तो, टाइटैनिक वाली पोज देकर एक फोटो लेते हैं। इधर आओ, पीछे से पकड़ लो मुझे। अगर मैं वहां तक आ गया ना, तुम्हें और तुम्हारे मोबाइल दोनों को लात मार के पानी में फेंक दूंगा। तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? फोटो ही तो खींचना चाहती थी। बेकार में दिमाग खराब मत करो। दोनों, मैं भी सोऊंगी। वहां जाके सो ना। तो सर हटाओ। हेलो, दिखाई दे रहा है तुम्हें? अरे देखो देखो क्या हाल बना रखा है, जैसे कि सिंगापुर ना हो, कोई रेलवे स्टेशन हो। मुझे तो शक है कहीं ये लोग हमारे वहां से तो नहीं आए, यहाँ के तो नहीं है। देखो देखो क्या हाल बना रखा है, देखो ये देखो। अरे जोनू भाई है क्या? जोनू भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप यहाँ कैसे आए? अरे तुम पागल हो ना? जी भैया। अरे तुम अचानक यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ पे 6 साल से रह रहा हूँ। वो बकरे वाले केस के बाद ना मैं यहाँ पे ही आ गया। इसके बाद वापस जाने का मन भी नहीं किया। अरे ये हमारे गांव का पावेल है। दरअसल इसने बकरी चोरी किया था, तब से इसके बाप ने इसे सिंगापुर भेज दिया। कोई बताने वाली बात है? अरे ये तुम्हारी भाभी है, सब पता है इसे। ये बहुत बड़ा चोर है। यहाँ आकर तूने बकरी तो नहीं चोरी की ना? अरे नहीं भैया, 6 साल हो गए, यहाँ पे एक भी बकरी नहीं मिली। लेकिन आपको इतने सालों बाद देख के मैं बहुत खुश हो गया। यहाँ कैसे भैया, बताइए? अरे ऑफिस से बेस्ट एम्प्लॉय का खिताब मिलने के बाद ये सिंगापुर का ट्रिप मिला है मुझे। लेकिन दिक्कत क्या हुई, हमारे पास $500 थे। डॉलर को बांग्लादेशी करेंसी समझ के इसने पूरे खर्च कर दिए। बस $100 बचे हुए हैं। अब $100 में बाकी 2 रात कैसे बिताएंगे हम? कौन से होटल में रहेंगे, क्या खाएंगे? क्या बोल रहे हो भैया? बुरा मत मानिएगा, मजाक कर रहे हैं। 500 नहीं, $5 करोड़। तो हुआ क्या? ये आप पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना, 3 टावर वाला? हाँ, मरीना बे, मरीना बे। हाँ, वो दाहिने वाला टावर जो है ना, उसे हम खरीदने आए थे। 500 करोड़ लेकर आए थे, तो आकर सुना कि $500 करोड़ लगेंगे। पहले कह देते तो ले आते। बोलिए ना आप। अरे भैया, आपके ससुर क्या करते हैं, बताइए? अरे तुम ससुर की बात छोड़ो। ए झूठी, अगर एक और भी शब्द कहा ना तो तुम्हारा मार के मुंह तोड़ दूंगा। झूठी कहीं की। और कुछ नहीं कहोगी? सड़क में सो रही हो लेकिन झूठ बंद नहीं हो रहा है, बकवास सब। अरे हुआ क्या था, हम $500 लेकर आए थे और ये मोहतरमा खाने गई थी। थोड़ा बहुत खाती, बांग्लादेशी रुपए समझकर इसने सारे पैसे खर्च कर दिए। अभी बस $100 बचे हैं। अभी कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इसीलिए हम यहाँ ऐसे सड़क पर सो रहे हैं ताकि किसी तरह ये रात बस बीत जाए, क्योंकि 2 दिन बाद हम तो इस देश से चले ही जाएंगे। लेकिन आप लोग तो यहाँ नहीं रह सकते भैया। क्यों नहीं रह सकते यहाँ? पुलिस आके उठा के ले जाएगी। अरे यार क्या मुसीबत है ये सब। अब यहाँ भी नहीं रह सकते? कोई पार्क या फिर कोई धर्मशाला ऐसा कुछ है यहाँ? हमारे टावर में चलो ना, आजा। अरे वो बिल्डिंग कौन सी है? वो भैया एक यहाँ का बहुत बड़ा होटल है, मतलब बहुत महंगा है एकदम। बड़े बड़े लोग वहाँ पे रहते हैं, सारे बड़े बड़े लोग जितने भी।
क्या हुआ, भाभी ने फिर मारा क्या? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल हम कुछ और बात कर रहे थे। अच्छा सुनो ना, अगर हम यहाँ नहीं रह पाए तो चलो ना तुम्हारे घर चलते हैं, बस 2 रात की ही तो बात है। अरे भैया आपने तो शर्मिंदा ही कर दिया। बात दरअसल ये है भैया कि हम लोग 2 कमरों में रहते हैं 8 लोग। ये मतलब 2 बिस्तरा लगा के रहते हैं, ऊपर एक बिस्तरा नीचे एक बिस्तरा। अब मान लीजिए मैंने अपना बिस्तरा अगर छोड़ भी दिया तो उससे तो आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे रहते सारे बैचलर। अब उनके बीच में आप भाभी को लेके कैसे, मतलब कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे यार ये तो सच में दिक्कत वाली बात है। और कोई जगह है यहाँ जहाँ हम दोनों रुक सकते हैं, बस रात भर सोने के लिए? दरअसल भैया मैं एक काम कर सकता हूँ, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। नहीं नहीं बोलो ना। भैया मैं जहाँ पे नौकरी करता हूँ, मतलब वो जो है ना वो वेयर हाउस है, मतलब गोडाउन की तरह। वहाँ का गोडाउन मैनेजर मैं हूँ। चाबी मेरे पास ही रहती है, लेकिन वहाँ पे आपको बिस्तरा नहीं मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा वो है पैंट्स, मास्क, सॉक्स, ये सब। तो अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो मैं आपको वहाँ रख सकता हूँ। नहीं नहीं, दिक्कत क्यों होगी? अगर रहने लायक हो तो रहने में क्या दिक्कत है? मतलब भाभी भी साथ में है तो। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे भैया। डिफरेंट एक्सपीरियंस, डिफरेंट एडवेंचरस एक्सपीरियंस होगा। और ऐसी एक जगह पर रह रहे हम लोग तो अलग ही बात है। मैं उसे भी अपने लाइव वीडियो में दिखा पाऊंगी। बिल्कुल चुप। एक और परेशानी है भैया। अब क्या हुआ? वो मैं कह रहा था कि मतलब वो अभी शटर खोलूंगा तो आप लोगों को घुस जाना पड़ेगा, और कल सुबह आके जैसे ही मैं शटर खोलूंगा आपको चूहों की तरह निकलना पड़ेगा। अरे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम रह लेंगे वहाँ। सिर्फ 2 रात ही तो है, दिन में यहाँ वहाँ घूमकर हम वक्त गुजार लेंगे, बस रात की ही तो बात है। ठीक है भैया। डिफरेंट एक्सपीरियंस। चलो जी चलिए। अरे मैं ले लेता हूँ। अरे क्या कह रहे भैया, आप मेरे होते हुए आप सामान उठाएंगे? चलो आखिरी तो सारे पैसे नहीं, हम साथ में खाना खाएंगे। आइए भैया। ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ है ना, भाभी। एक्सरसाइज हो रहा है। चलो बकवास मत करो। भैया जरा संभाल के, यहाँ पे सब बिखरा पड़ा ये है। इतने सारे टी शर्ट्स और पैंट्स, यहीं से सब जाते हैं ना शॉपिंग मॉल में? हाँ भाभी। भैया बेडरूम कहाँ है? समझ में नहीं आया भाभी। क्या बेडरूम पीछे पीछे रह गया क्या? भाभी ये पूरा ही बेडरूम है, पूरा ही ड्राइंग रूम है और पूरा ही डाइनिंग रूम है, लेकिन कोई टॉयलेट नहीं है। क्या कहा इन्होंने, समझ नहीं आया भैया। ड्राइंग रूम बेडरूम मतलब? इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? हम दोनों को यहीं पे रहना होगा। हाँ। यहाँ पर? तो तुम्हें क्या लगा था तुम्हारे लिए यहाँ एक बेडरूम रहेगा? छोड़िए भैया, मेरे ख्याल से भाभी समझ नहीं पाई। भैया मैं जब पहली बार आया था तब यही रहता था, धीरे धीरे तनख्वाह बढ़ी तब जाके मैंने वो बैचलर मेस में एक कमरा ले लिया। भैया मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को बहुत परेशानी होगी, लेकिन बस 2 रात के लिए, मतलब अगर रह सके। अरे नहीं नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर तुम ये भी नहीं करते तो हमें सड़क पर रहना पड़ता। समझ में आया? नहीं भैया, मैं बार बार कह देता हूँ कि यहाँ पे कोई टॉयलेट नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे, तुम फिक्र मत करो। ठीक है भैया, मैं फिर ताला लगा के निकल जाता हूँ। जरा ध्यान से रहिएगा, वो क्योंकि कभी कभी आपको पैरों के सामने से चूहे दौड़ते हुए नजर आएंगे, घबराइएगा क्या मत। कह रहे हैं ये? चूहे मतलब सिंगापुर में भी चूहे हैं? वो बड़े बड़े चूहे, लेकिन वो बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे आपको, काटेंगे नहीं। मैं कल सुबह एकदम जल्दी आऊंगा, अगर आप लोग तब निकल जाए तो। तुम इतना मत सोचो, तुम जाओ, जाकर सो जाओ। अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे, मतलब इस वक्त तो क्या जरूरत होगी? मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगा। चलता हूँ भैया, चलता हूँ भाभी। ठीक है। What is this? What is this? God. यहाँ तो कोई वाईफाई नेटवर्क ही नहीं आ रहा। इनका वाईफाई नहीं है क्या? लाइव कैसे करूंगी मैं? अभी लाइव में जाने की क्या जरूरत है, सो जाओ ना। अब ऐसी जगह रह रही हूँ तो सबको दिखाती, सबको मतलब बताती कि ये सब हमारा है, हमारा बिजनेस। अरे क्या जरूरत है, जाकर सो जाओ ना। कहाँ सोऊं? कहाँ मैं? कहाँ सोगी मतलब? यहाँ पर इतना जगह है, देख नहीं पा रही हो? हटो यहाँ से। अगर एक भी शब्द निकाला तो लात मारूंगा। जरा किसी तरह खबर दोगे अपने छोटे भाई को? इधर आओ, खबर पहुंचाता हूँ। आओ इधर। नहीं मैं पास नहीं होंगी, मैं दूरी ठीक हूँ। गर्मी लग रही है, पंखा कहाँ है? एसी तो है यहाँ। ए देखो ना, ऊपर एसी लगी है, चालू करो ना। यहाँ रात को एसी काम नहीं करता है।
साथी, तू यहाँ कैसे? क्या हाल है, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? यहाँ क्या कर रही है? सुंदर है ना? क्या? अरे ये बिल्डिंग, पीछे स्विमिंग पूल, ये झरना, ये एम्बियंस बहुत अच्छा है ना? सुंदर क्यों नहीं होगा? सुंदर तो होगा ही दोस्त, क्योंकि ये सिंगापुर का सबसे एक्सपेंसिव एरिया है। बिल्डिंग की क्या कीमत है पता है तुझे? इस शहर में सबसे एक्सपेंसिव है। चलो घर चलो, आओ मेरे घर। ओ माय गॉड, तुम्हें बताया नहीं। देखा, मैं भूल गई, मैंने यहाँ पर घर लिया है। ये बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग है ना दाहिने फ्लोर वाली, यहाँ से वही मेरा घर है। मैंने तो पूरी बिल्डिंग खरीद ली है। पहले मेरे यहाँ पे 2 फ्लैट्स थे और 2 फ्लैट्स असल में बहुत छोटे हो जाते हैं, तो बाद में हमने पूरी बिल्डिंग ले ली। अच्छा, मतलब इस पूरे बिल्डिंग को? हाँ, ये वाली जो बिल्डिंग, ये बिल्डिंग जो है ना वो मेरी है। स्विमिंग पूल भी है। मतलब मैं जब आई थी ना तो मैनेजमेंट ने मुझसे कहा था कि आप बीच वाली बिल्डिंग ले लीजिए। मैंने कहा नो, सिंगापुर आके बीच वाली बिल्डिंग क्यों खरीदूंगी? छोटी बिल्डिंग खरीदने से कोई फायदा है, इसलिए बड़ी बिल्डिंग खरीदी। इसलिए पूरी खरीदी? हाँ बिल्कुल। लेकिन अब क्या मतलब? मैं ना स्विमिंग करने उतरी थी, स्विमिंग करने जाऊंगी। ये कपड़े पहनकर लगेज लेकर तू स्विमिंग करेगी? हाँ, क्यों कोई दिक्कत है? तू पहली जैसी ही बुद्धू है। मतलब ये तूने क्या पहना है? इसे पहनकर तू स्विमिंग करेगी? अगर यहाँ की सोसाइटी ने देख लिया तो फाइन लगा देंगे। अरे कौन फाइन लगाएगा मुझ पर, बेवकूफ? मैं तो मालिक हूँ, इस बिल्डिंग की मालिक हूँ, स्विमिंग पूल की मालिक हूँ। क्या कह रही हो? कोई माइंड नहीं करेगा। दोस्त तू समझ नहीं रही। मतलब अच्छा सुन, मैं तुझे बताती हूँ। दोस्त ये देख, ये जो बिल्डिंग देख रही है ना, हाँ? इसके वो 20वें माले पर मेरा ससुराल है। मेरे ससुर रहते हैं। ओह, मैंने तो तुझे बताया ही नहीं, मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ भी नहीं बताया। मेरे हस्बैंड सिंगापुर के ही सिटीजन है। ओह, मेरे ससुर जी यही रहते हैं। मैं उनसे ही मिलने आई थी, अचानक तू मिल गई। सुन, बचपन से तू बहुत फेंकती आई है, इतना मत फेंका कर, अच्छा नहीं लगता। तू तो मेरी दोस्त है, मुझसे झूठ मत बोला कर। मैं फेंक नहीं रही थी, सच में मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लगता है। सुन, खरीदा है मैंने। यहाँ हम अपने नाम पर नहीं खरीद सकते ना, फॉरेनर के नाम पे खरीदा है, तो उसी के नाम पर चलो। हाँ चलो चलो। अरे चलती कौन है ये कौन है? अब मेरे पति। चलो। पति मतलब क्या? जीजा जी? हेलो जीजा जी, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं चलो। साथी की बचपन की बांग्लादेश की दोस्त हूँ। हम लोगों ने एक साथ पढ़ाई की है, बताया नहीं? अरे जीजा जी, आपकी बीवी इतना बड़ा स्विमिंग पूल देखकर पागल हो गई है। स्विमिंग करने के लिए ये कपड़े पहनकर लगेज लेकर आई है। इसे मैंने कितना समझाया, ये सिंगापुर है, ये सब कपड़े पहनकर तुम स्विमिंग नहीं कर सकते, लेकिन ये समझना ही नहीं चाहती। जीजा जी, आप एक काम कीजिए, आप इसे मॉल में ले जाकर अच्छा स्विमिंग कॉस्ट्यूम खरीद दीजिए, ठीक है? अच्छा सुन, अगर नहीं खरीद पाई तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे घर आ जाना, मेरे घर में सब मिलेगा, छोटा बड़ा हर तरह का स्विमिंग कॉस्ट्यूम मिल जाएगा। जाऊंगी तेरे घर। हाँ, अभी चलती हूँ। अच्छा जीजा जी, एक और बात थी, आप माइंड मत करना, मैं धीरे से ही बोलती हूँ। इसे डॉक्टर क्यों नहीं दिखाते? मतलब मैं इसकी बचपन की दोस्त हूँ, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं। बचपन से ही ना ये बहुत फेंकती है, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हो रही है इसका फेंकना ना किसी और लेवल में पहुंच गया है। बिल्कुल साइको की तरह फेंकती है ये। जीजा जी, आप इसे जल्दी से एक डॉक्टर को दिखाइए, एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए। क्या क्या कह रही हो? समझती हूँ मैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ भूख से मेरी जान चली जाएगी। तुम एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ सस्ते में कुछ खाने के लिए मिलता है कि नहीं। ओके ठीक है। कहीं जाना मत यहाँ से। हाँ हूँ ना, यहीं पर हूँ। बहुत सुंदर जगह है, यहीं पर मुझे लाइव करना चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम टू साथीज व्लॉग। बताइए तो मैं कहाँ हूँ? तो आज मैं हूँ सिटी स्क्वायर रेसिडेंस में। यहाँ पर हमारे 2 फ्लैट्स ऑलरेडी हैं, पर 2 फ्लैट्स आर नॉट इनफ, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर हम एक पूरी बिल्डिंग खरीद लेंगे। ये जो आप पीछे लंबी बिल्डिंग देख रहे हैं, इसे मैंने अभी खरीदा है।
ओके अभी हमने इसे डील साइन की है, हमने सारे पैसे लेन देन दे दिया है, कर लिया है और अब मैं यहाँ बैठकर आप लोगों को लाइव व्लॉग कर रही हूँ, दिखा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी देखें, पर मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि फैंस सेलिब्रिटीज की भी एक प्राइवेट लाइफ होती है, सब कुछ नहीं दिखा सकते। तो आप लोग व्यू देखिए कितना सुंदर है। मेरा फोटो मत लीजिए। आप बांग्लादेश से हैं क्या? जी जी आप भी बांग्लादेश से हैं मैं भी बांग्लादेश क्या से नाम है भैया आपका? ज़कारिया। ये देखिए मेरे फैन है, मेरे फैन मिस्टर ज़कारिया भाई। भैया से मिलकर बहुत अच्छा लगा, मेरे बहुत बड़े फैन हैं। जैसे इन्होंने कहा हम लोग अभी साथ में बातें करेंगे, गपशप करेंगे। टिल देन बाय बाय। आप मुझे पहचानते हैं? जी मैं तो आपको हमेशा देखता ही रहता हूँ मैडम, आपके जितने भी वीडियोस हैं मैंने सारे देखे हैं। ओह माय गॉड भैया, वाकई आप मेरे सारे वीडियो सारे लाइव देखते हैं? सब के सब, मतलब जितने भी वीडियोस है, रील्स है, सब के सब। भैया मुझे यकीन नहीं हो पा रहा है, सिंगापुर में भी मेरे इतने बड़े फैन हैं, जानकर अच्छा लगा। अच्छा मैडम आप कौन से होटल में ठहरी हैं? भैया मैं वो सेरेटन होटल में रुकी हूँ। ओह मतलब वो नाव वाला। जी भैया वही 5 स्टार होटल, बहुत एक्सपेंसिव है पर नाइट हमारे। पर नाइट 4 lakhs? हमारे दरअसल 3.5 लाख। ओह अच्छा आप लोग तो मतलब रेगुलर आते जाते हैं? नहीं वो रेगुलर नहीं, हमारा वहाँ एक फ्लैट ही है, मतलब पूरे साल के लिए हम वो होटल बुक रखते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड जब भी सिंगापुर आते हैं तो वहीं रुकते हैं। ओह आपने गले में डायमंड पहना है क्या? काफी महंगा लग रहा है। ये नहीं भैया डायमंड नहीं है, एक्चुअली डायमंड पहनने से मेरी स्किन में इरिटेशन होती है, मतलब ईचिंग होती है। मैं हमेशा प्लैटिनम पहनती हूँ, ये प्लैटिनम है, ये प्लैटिनम है, ये हाथ के कंगन भी प्लैटिनम और ये घड़ी भी। मेरी चुन्नी में जो ये कांच देख रहे हैं ये भी प्लैटिनम है। मैडम वो पैरों में तो गोल्ड है ना? हाँ ये असल में गोल्ड है। अच्छा, गोल्ड मैं पहन सकती हूँ, पहन सकती हूँ। भैया आप यहीं पर है ना? जी मैं यही हूँ मैडम। मैं यहाँ ब्लॉग बना रही हूँ, तब तक आप मेरा बैग और लगेज का ख्याल रखिएगा, दिक्कत नहीं है ना? हाँ श्योर मैडम। आती हूँ, बस घूम कर आती हूँ। ठीक है। थैंक यू भैया। हाँ हेलो गाइस, देखिए यहाँ पर कितना अच्छा स्विमिंग पूल है। तुम इसे लाइव कर रही हो? सिंगापुर। रुको। मैंने कहा रुको। नहीं रुको। मैं लाइव नहीं कर रही हूँ। देखो ना, देखो व्लॉग बना रही थी। देखो वीडियो है। मैं व्लॉग बना रही थी। ये मैं किसके लिए कर रही हूँ? अपने लिए कर रही हूँ क्या? ये हम दोनों के भविष्य के लिए कर रही हूँ, समझते क्यों नहीं? व्लॉग बनाने से फेसबुक पर रीच बढ़ेगी, रीच बढ़ने पर मोनेटाइज होगा और बहुत तुम्हारे पैसे की कोई जरूरत नहीं है मुझे, पैसे का मैटर मैं संभाल लूंगा। मुझे पैसे दिखाने आई है। तुम ही तो कहते हो कि पैसे नहीं तो। चुप रहो तो। बैग कहाँ है? बैग वो भैया है ना, वो उनके पास है। कौन सा भैया? वो जो मेरे फैन है। फैन मतलब? पासपोर्ट कहाँ है? बैग में ही है। तुम पहचानती हो उसे? वो मेरा फैन। एक अनजान आदमी के हवाले बैग सौंप दिया। अरे! चलो मेरे साथ। अरे भैया के पास है तो रुको, मैं दौड़ नहीं सकती। रुको एक ब्लॉग बनाती हूँ। देखो यहाँ यहीं पर थे। कहाँ? बैग तुमने किसे दिया था? हाँ? यही तो थे वो। ज़कारिया भाई यहीं पर। कौन ज़कारिया भाई? ज़कारिया भाई के पास ही तो रख के गई थी, कहा था कि अभी आ रही हूँ। क्या तुम उसे पहचानती थी? हाँ मेरा फैन। कहाँ मेरे फैन? अरे बैग के अंदर हमारा पासपोर्ट था, उस बैग में। अगर बैग नहीं मिला तो हम वापस कैसे जाएंगे? उस तरफ जाकर देखो। सर फोड़ने का मन कर रहा है। मेरे पीछे मत आना, जाओ यहाँ से। अरे ये क्या बात हुई भाभी? मतलब न जान न पहचान, ऐसे ही किसी को, मतलब वो भी पराये देश में, आप ऐसे किसी को कैसे सामान दे सकती हैं? अगर आप सेलिब्रिटी होते ना तो समझते। हम जैसे सेलिब्रिटीज के पास हजार लोग आते हैं फोटो लेने, ऑटोग्राफ लेने। हाँ हम उन्हें मना नहीं कर सकते, हमें उन पर विश्वास करना पड़ता है क्योंकि ये हमारा जॉब है। मुंह बंद करोगी प्लीज? एक प्रॉब्लम हुई है और उसे हमें सॉल्व करना है।
कैसे क्या हो गया, अब कैसे इसको संभालूं, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया। अच्छा तुम्हारा तो यहाँ काफी जान पहचान है, किसी से पूछ कर देखो ना, अगर बैग मिल पाए तो। बैग भाड़ में जाए, बस पासपोर्ट मिल जाए हमें। अरे ये बंगाली कम्युनिटी का जो प्रेसिडेंट है वो तो मेरा जानने वाला है, लेकिन अगर मैं उससे बताऊं वो ट्राई भी शायद करेगा, लेकिन अच्छा भाभी वो घटना कहाँ और कैसे घटी जरा बताइए। भैया हुआ क्या ना कि इन्होंने मुझे खड़ा किया और बोला कि मैं खाना लेकर आता हूँ। मैं भी फोन में वीडियो ऑन करके इधर उधर का व्लॉग बनाने लगी। व्लॉग में मैं बातें कर रही थी, कम्युनिकेट कर रही थी अपने फैंस के साथ। जगह कौन सी आप बता सकते हैं, मतलब कौन सी जगह थी एग्जैक्टली? वो जो वो जगह का नाम क्या है? जगह का नाम तो नहीं पता। नाम तो याद नहीं है। तो मैं वही व्लॉग बना रही थी और अचानक से वो आदमी कहाँ से आ गया और बोला कि आप क्या बांग्लादेशी हैं? मैंने कहा हाँ। फिर मैंने तो उनसे उनका नाम भी पूछा। उसके बाद नाम क्या बताया? जकारिया। उनका नाम जकारिया था। फिर मैं ब्लॉग के बीच में घुसकर बोला कि मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। फिर मैंने भी कहा कि ये देखिए मेरे फैन हैं, सिंगापुर में भी मेरे फैन हैं। फिर ये अच्छा जब तुम व्लॉग बना रही थी क्या वो वीडियो में आ गए थे? हाँ। देखो तो उसकी तस्वीर है कि नहीं? ओह हाँ, मैं देख के ही समझ गई थी कि ये आदमी कोई झमेलिया है, तो मैंने बाई चांस वीडियो बना लिया था। रुको रुको दिखाती हूँ। यही देखो तो एक बार, पहचान पाते हो कि नहीं? नाम क्या बताया इसने? जकारिया। जकारिया नहीं, मतलब जाना पहचाना तो नहीं है। इसकी एक फोटो लेके रखता हूँ। बंगाली कम्युनिटी का जो प्रेसिडेंट है ना, उससे मैं बात करके देखता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगेगा, मतलब कम से कम 1 हफ्ता। यही तो प्रॉब्लम है। देख भाई, कैसे भी करके तुम कोई इंतजाम कर दो। दरअसल कल रात को हमारी फ्लाइट है। तुम सोचो अगर हमें पासपोर्ट नहीं मिला तो हम जाएंगे कैसे? नहीं, किसी को कुछ नहीं करना होगा। मुझे उपाय मिल गया है। अरे इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर मैं अपने पेज पर डाल दूंगी। उसके बाद सिंगापुर के सारे लोग एक साथ इस मामले में कूद पड़ेंगे, उसे पुलिस के हवाले करेंगे, जेल में चक्की पिसवाएंगे। वो लोग उसे छठी का दूध याद दिला देंगे। मर्डर करके आज मैं सिंगापुर के जेल में जाऊंगा। क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? अरे रुको भैया, बचाइए। हटो सामने से हटो। अरे बाप रे बाप, ये आदमी पागल हो गया है क्या? क्या हुआ? आवाज क्यों कर रहे हो? सो ना। अगर मुंह खोली तो मार के मुंह तोड़ दूंगा। चुप। बैठे क्यों? सो जाओ। याद नहीं, कल सुबह 6 बजे से पहले एम्प्लॉय आ जाएंगे तो हमें उससे पहले निकलना पड़ेगा। सो जाओ। इस दिक्कत की घड़ी में तुम इतनी बात मत करो तो। क्या दिक्कत? क्या बात है? क्या हुआ है? अरे मुझे बाथरूम लगा, यहाँ तो कोई बाथरूम भी नहीं है। हे ऊपर वाले। क्या बात है, तुम हंस क्यों रही हो? हंसो। बस एक बार हमें यहाँ से निकलने दो। निकलने के बाद तुम्हारा 7 दिन के लिए बाथरूम जाना बंद, तब समझोगी। तुम क्या बच्चे हो? हाँ, जब पता था कि पावेल भाई मेन गेट पर ताला लगाकर बंद करके चले जाएंगे, यहाँ कोई वॉशरूम नहीं है, तो तुम्हें रेडी होकर नहीं आना था सोने। मैंने बात करने के लिए मना किया, बिल्कुल चुप रहो। तो अब क्या करोगे? कंट्रोल करो, सुबह होने दो। बस यहाँ से एक बार निकलने दो, फिर देखो तुम्हारा बाथरूम जाना मैं कैसे बंद करता हूँ 7 दिन के लिए। मेरी क्या गलती है? मैंने मना किया था बाथरूम जाने से। चैन से सोने भी नहीं दोगे। कैसी मुसीबत गले पड़ गई है। दिक्कत ही दिक्कत। ये आदमी सोते हुए भी चैन से नहीं रह सकता। ये लो। अब ये सब लेकर क्या करूं? पॉलिथीन में काम कर लो और इस कपड़े से अरे क्या कर रहे हो? बिल्कुल मार ही डालो। पागल हो गए
क्या भलाई भी नहीं कर सकती। यहाँ तो आराम लग रहा है, यही सोती हूँ। अरे बाप रे बाप, अरे धत, यहाँ तो चैन से सो भी नहीं सकती। एक होटल भी मैनेज नहीं कर पाया। हमें क्या जरूरत थी सिंगापुर आने की? हाँ, हम गरीब आदमी हैं, मिडिल क्लास लोग, क्या जरूरत थी सिंगापुर आने की? हाँ ठीक है, मेरे ऑफिस से मुझे गिफ्ट मिला है बेस्ट एम्प्लॉय होने के लिए, सिंगापुर की टिकट्स। उस टिकट के लिए हमें सिंगापुर आना पड़ेगा। मैंने कहा उस टिकट को बेचकर गांव का घर ठीक करवा लेते हैं। माँ ठीक से सो नहीं पाती है, बरसात में घर के छत से पानी टपकता है, वो ना करके हम सिंगापुर घूमने आए हैं रईसी दिखाने। यहाँ आने तक ठीक था, ऊपर से रईसी दिखाने में सारे पैसे खर्च कर दिए, बैग गवा दी, पासपोर्ट घुमा दिया। यहाँ से लौटने के बारे में तुमने कुछ सोचा है? आज रात हमारी फ्लाइट है, लेकिन हमारे पास पासपोर्ट नहीं है। अगर हम सही समय पर पहुंच नहीं पाए तो टिकट का इंतजाम कैसे करेंगे? अगर ऑफिस नहीं जा पाया तो नौकरी रहेगी मेरी। सोच के जरा भी बुरा नहीं लग रहा है तुम्हें? असल में मुझे बहुत बुरा लग रहा है, और ज्यादा खराब लग रहा है वो मेरीना बे में वो जो 3 टावर के बीच में जो नाव है, उस बिल्डिंग में जाकर मैं एक भी लाइव नहीं कर पाई। अभी हाथ में 4-5 घंटे हैं, जाऊं क्या मैं वहाँ? अगर मैं उस बिल्डिंग के ऊपर चला गया तो वहाँ से धक्के मार के तुम्हें नीचे फेंक दूंगा। उसके बाद उड़ते हुए देश पहुँचना, मैं पीछे से लाइव करूंगा। ये तो बहुत ही अच्छा होता। फर्ज करो तुम मुझे हल्के से ऊपर से एक धक्का मारते हो, मैं गिर गई और उड़ने लगी, फिर उड़ते उड़ते तुम मुझे पीछे से लाइव रिकॉर्ड कर रहे हो। और सोचो अगर ये वीडियो वायरल हो गई तो मैं रातों रात सेलिब्रिटी बन जाऊंगी। फिर उसके बाद मेरा फेसबुक पेज वेरीफाइड हो जाएगा। इसके बाद मुझे शोरूम वाले बुलाते और कहते मैडम फीता काटिए, और मैं पैसे लेकर चली आती। मजा आता। अच्छा, क्या तुम अपनी बातें अपने कान से सुन पाती हो और मेरी बातें सुन पाती हो? हमारा पासपोर्ट खो गया है और आज रात हमारी फ्लाइट है। अब देश कैसे लौटेंगे नहीं पता मुझे, अभी पासपोर्ट ढूंढना है मुझे। चलो, हर वक्त बस लाइफ लाइफ लाइफ। क्या किया बे तूने? हाँ? मतलब एक डंडा मिलेगा क्या तेरे पास? हाँ, लंबा सा। हाँ, डंडा क्यों नहीं रखते हो यार? अब ये ट्रक फेंक के मारूंगा तेरे सर पे, बाहर फेंक दूंगा। हाँ? हाँ, तूने पता है क्या किया? हाँ? तूने सिर्फ पासपोर्ट नहीं छुड़ाया, तूने हमारे देश का नाम मिट्टी में मिला दिया है साले। मन तो करता है गलती हो गई। क्या कह रहा है? मेरी गलती है? नहीं नहीं, तो क्या कहा तूने? मुझसे गलती हुई है। तेरी गलती की तो ऐसी की तैसी। झूठ बोलता है। कैसे किया तूने? ओए, तब से तू मेरे को गलत क्यों ठहरा रहा है? साफ साफ बोल। मैंने देखा कि वो लड़की लाइव कर रही थी, अब वो लाइव करते 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 वो यहाँ निकल गई। मैंने तो उसे देखा भी नहीं, पर फिर मुझे याद आया उसका बैग तो मेरे पास है। अब मैं क्या करूँ? बहुत देर खड़ा रहा, कम से कम 1.5-2 घंटे तक। नहीं आई तो नहीं आई, तो मैं क्या करूँ? बैग लेके घर चला गया। घर में जाके सोचा कि देख लूं कुछ है भी या नहीं। मैंने देखा सिर्फ $7, सिर्फ $7। ये भी कोई बात हुई? $7 तो हाथ का मैल है, अगर चाहूँ तो अभी फेंक दूं। अब रहा सवाल पासपोर्ट का। पासपोर्ट चोरी करके क्या फायदा? अब तू ही मुझे बताना। मैं चोर नहीं हूँ भाई, मैं चोर नहीं हूँ। इंसान चोरी करता है सोना, इंसान चोरी करता है गोल्ड, पैसा, डायमंड, ये सब चोरी करते। कभी सुना है किसी को पासपोर्ट चोरी करते हुए? पागल भी नहीं मानेगा। जरा सोच, वो लड़की कितनी बड़ी गधी है, उससे बड़ी गधी मैंने आज तक नहीं देखा। अरे गधी, तू मतलब किसी अनजान आदमी के हाथ में अपना लगेज कैसे छोड़ सकती है? मतलब मैं कहीं से भी हूँ, मैं यहाँ से हूँ, वहाँ से हूँ, बांग्लादेश से हूँ, कहीं से भी हूँ, तू कैसे छोड़ सकती है? तू करेगा ऐसा? इतना बड़ा पागल तो तू नहीं है, वो पागल है रे। गलती मेरी है भैया, आप तो चोर नहीं है। मैं चलता हूँ, फिर चलता हूँ। तू है दगाबाज। क्या? अरे हरामखोर! अरे बाप रे, तेरे ही देश की लड़की ने तुझे ये सब देखभाल करने के लिए कहा और तू मैं फिर मुंह खोल रहा है? डंडा कहाँ है? तुझे मारूंगा नहीं, वैसे भी तुझे मारने से कोई काम होगा नहीं। तुझे मैं पुलिस बुला, पुलिस में दूंगा। पुलिस को कॉल मत करना प्लीज, प्लीज पुलिस को कॉल मत करना। मेरी नौकरी चली जाएगी और मेरा पासपोर्ट भी वो लोग छीन लेंगे। मैं सड़क पे आ जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। प्लीज, बहुत पैसे खर्च करके मुझे सिंगापुर आना पड़ा यार, मुझे माफ कर। मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। तो फिर एक काम कर, कान पकड़ के उठक बैठक कर, मैं वीडियो बनाऊंगा।
भैया इस उम्र में शर्म आएगी मुझे। तो इस उम्र में आके किसी का सामान, खास करके एक लड़की का सामान उठाते हुए तब शर्म नहीं आई? और अभी तू कान, ए पुलिस का फोन कर रहे है? अरे पकड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। वीडियो निकालूंगा, फिर वायरल करूंगा और कैप्शन क्या दूंगा पता है? इस चोर और दगेबाज से सावधान। भाई ये मत करना भाई, अगर तूने ऐसा किया तो मेरे भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, मेरे परिवार वाले कोई मुझसे कभी बात नहीं करेंगे। मैं बिल्कुल अकेला पड़ जाऊंगा। मैं तो चाहता ही यही हूँ कि कोई तेरे साथ बात ना करे। भाई तू जब अकेला रहेगा ना तब तुझे समझ में आएगी। अरे तू अभी तक कान, अरे भाई फोन, सॉरी इस बार माफ कर दे भाई। कान पकड़ेगा या मैं अभी कॉल करूँ? ठीक है पकड़ता हूँ। बैठता क्यों नहीं? बैठता हूँ। भाई माफ कर दे, वीडियो मत कर भाई, प्लीज। मुर्गा बन, मुर्गा कह रहा हूँ, मुर्गा बन। या अल्लाह, इस उम्र में क्या क्या करना पड़ रहा है। इससे ज्यादा और नीचे नहीं झुक सकता, इससे ज्यादा झुका तो अंडे भी देने लग जाऊंगा। माफ कर दे। या अल्लाह, भैया ये लीजिए आपका लगेज और भाभी की बैग। अरे बैग लेकर क्या करूंगा? पासपोर्ट कहाँ है? ये लीजिए भैया। सब ठीक है ना भैया? भाई तुमने आज बचा लिया मुझे, सच में। कैसी बात कर रहे हो भैया, ये तो मेरा फर्ज था और मेरी जिम्मेदारी भी। तुमने हमारी बहुत मदद की है, रहने का इंतजाम कर दिया, खाने के लिए बंदोबस्त कर दिया, पासपोर्ट भी ढूंढ दिया। अरे भैया आप तो खामोखा शर्मिंदा कर रहे हैं। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी उतार नहीं पाऊंगा। अरे भैया बार बार आप एक ही बात कह रहे हैं। तुम देश कब लौटोगे? भैया मैं तो देश वापस जाना ही चाहता हूँ, लेकिन जब भी अब्बा से कहता हूँ कि मैं वापस आना चाहता हूँ तो अब्बा बस एक ही बात कहते हैं कि अगले साल अगले साल। अब ये नहीं पता कि ये अगले साल कब आएगा। सब कुछ नॉर्मल हो जाने के बाद बुलाएंगे। हाँ वो तो है। भाभी का है? हाँ भाभी तो। ए साथी इधर आओ। हाँ ओके जी थैंक यू। अरे पावेल तो हमारा बैग, पासपोर्ट सब लौटा कर लाया है, कुछ कहो इससे। अरे भैया क्या कह रहे हैं आप, छोड़िए भी अभी। पावेल भैया क्या जरूरत थी? अरे नहीं, मैंने तो ऑलरेडी बांग्लादेश एम्बेसी में बात कर ली थी। मेरी वो जो ममेरी बहन का हस्बैंड, समझ रहे हो ना, मेरी ममेरी बहन का हस्बैंड एम्बेसी का प्रधान है। तो जब मैंने उन्हें बताया कि हमारा लगेज खो गया, पासपोर्ट खो गया, हम देश वापस नहीं जा पा रहे, तो मुझ पर कितना गुस्सा हो गए और बोले तुम्हें क्या पासपोर्ट की जरूरत है? अजीब बात है, लो कर लो बात। उनका प्राइवेट जेट है और प्राइवेट जेट में टिकट, वीजा, पासपोर्ट इसकी जरूरत नहीं पड़ती। जेट हमें यहाँ से बांग्लादेश पहुँचा देगा। आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो, सिंगापुर में कोई भी जरूरत हो, आप मुझसे कहिएगा, ठीक है? मेरी ममेरी बहन, मेरी अपनी ममेरी बहन का हस्बैंड यहाँ नौकरी करता है। कौन सी मामा की बेटी है ये? अरे मेरे मामा है ना, वो जो एमपी है, वही उनके। ओ तुम्हारे मामा एमपी है ना? हाँ। तो तुम्हारे जो मामा गांव में रहते हैं, जो टेलर हैं, हर महीने उन्हें पैसे भेजने के लिए मुझसे पैसे लेती हो, उसका क्या होगा? बताओ मुझे। क्या कह रहे हो? अरे मजाक कर रहे हैं, मेरे मामा एमपी है भैया। छोटी कहीं की मिसेस डिस्टर्ब, अभी तक तुम्हारा फेंकना बंद नहीं हुआ। आज तुम्हें जूते मारते मारते बांग्लादेश ले जाऊंगा मैं। चल क्या कर रहे हो भैया? छोड़ो यार, कहाँ जा रही हो? सुनो तुम्हें तो यार रुक जाओ।